टॉपकॉन जीपीएस से स्टैटिक सर्वे किस तरह किया जाता है। बेसिक स्टैटिक सर्वे का मकसद क्या होता है? स्टैटिक सर्वे का मकसद ये है कि आप फॉर एग्जांपल कोई नया बेंचमार्क बनाते हैं तो आप उसकी ऑब्जर्वेशन के लिए एक सर्वे करते हैं जिससे हम स्टैटिक सर्वे कहते हैं। तो उस बेंचमार्क की ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हैं 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, जो भी है, क्योंकि वो उस लोकेशन या उस पॉइंट को वो ऑब्जर्व करते हैं पर सेकंड के हिसाब से, और आपके पास एक डेटा बैकअप में तैयार हो रहा होता है। जो डेटा आपके पास तैयार हो रहा होता है उसको आप क्या करते हैं, कंप्यूटर की मदद से आप जो है सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू आप उसका एक ऑन एवरेज निकाल लेते हैं, मतलब जो भी एरर जो है वो डिवाइड करके ऑन एवरेज आप उस लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स और एलिवेशन कलेक्ट कर लेते हैं और बाद में उसको आप एज ए बेंचमार्क यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं कि मेथड क्या है, हमने किस तरह ये फंक्शन स्टैटिक का फंक्शन ऑन करना है जीपीएस के थ्रू। जो पीछे मैंने जो सेटअप लेके चल रहा हूँ आपने इसको भी नोट करना है, मैंने क्या क्या किया है आप साथ देख सकते हैं। सिलेक्ट करके इस पॉइंट को ऑब्जर्वेशन करना है, हम कर लेते हैं। चले आगे क्या है वो आपको मैं कंट्रोलर पे समझा देता हूँ कैसे करना है। अब कहाँ पे जाना आपने, सेटअप। अब हमने क्या किया, वहाँ पे स्टैटिक लिया हुआ है। हम क्या करते हैं, स्टैटिक ऑक्यूपेशन में जाते हैं, सिलेक्ट। यहाँ पे आपने क्या करना है, अगर आप उसको कोई नाम देना चाहते हैं तो नाम दे दें, नहीं जो भी नाम देना चाहें हम दे देते हैं इसको MH21। ओके, उसके बाद क्या करना है, कोड देना है तो कोड दे दें। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितनी है हमारे पास, अगर स्लाइड में नहीं तो स्लाइड में, वर्टिकल है तो वर्टिकल 1.477 वो देंगे। यहाँ पे आप देखें क्या है, स्लांट। वर्टिकल लिए हुए तो वर्टिकल, स्लांट है स्लांट। अब क्या करना है आपने, स्टार्ट, ये आपने स्टार्ट कर दिया। ये उस फाइल का नाम, रॉ मटेरियल जो भी आपका होगा वो फिर बाद में आप उसको एक केबल के थ्रू जो आप अपने सिस्टम में ये डेटा पूरा कलेक्ट कर लेते हैं। चल एक जस्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं। इसके ऊपर ड्यूरेशन की सेटिंग, मतलब बेट रेट उसने दिया हुआ है इतने सेकंड जो भी है वो आप ले सकते हो। अब स्टार्ट कर लेते हैं, स्टार्ट। ओके, ये आप देख सकते हैं आपकी टाइमिंग शुरू हो गई है। ये आपका स्टैटिक सेटअप। अब ये इस पॉइंट को ऑब्जर्व करता रहेगा, करता रहना है इसने। टोटल रिमेनिंग टाइम 10 मिनट। अगर हमें यहाँ पे आप इसको हम कर लेते हैं 2 घंटे 3 घंटे 120 180 मिनट हम कर 185। ओके, ये कर लें। वो तकरीबन आपकी टाइमिंग लग चुकी है। वो तकरीबन 180 मिनट या समथिंग 180 मिनट तक वो उस पॉइंट को ऑब्जर्व करता रहेगा। अब उसको ऑब्जर्वेशन ख़त्म होने के बाद आप इसको ऑटोमेटिक भी स्टॉप हो जाएगा, नहीं तो आप यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं। इसको स्टॉप कर लें। मैंने ये सिर्फ आपको प्रोसेस, ये स्टैटिक सर्वे के लिए यूज़ होता है जो फंक्शन, तो ये भी आपको क्लियर हो गया। ये टॉपकॉन में इस तरह हम करते हैं।